16वीं लोकसभा के लिए आज बजेगा बिगुल। सुबह 10:30 बजे चुनाव आयोग करेगा तारीखों का ऐलान। सूत्रों के मुताबिक 7 से 9 चरणों में हो सकते हैं लोकसभा के चुनाव। अप्रैल के दूसरे हफ्ते में मई के बीच होने की संभावना। 7 से 10 अप्रैल के बीच पहले चरण का मतदान संभव। चुनाव कार्यक्रम को अंतिम रूप देने में जुटा आयोग। अब तक की सबसे लंबी हो सकती है लोकसभा चुनाव की अवधि। 2009 में 5 चरणों में हुए थे मतदान। 2014 के लोकसभा चुनाव में 81 करोड़ से ज्यादा मतदाता करेंगे अपने मताधिकार का इस्तेमाल। चुनाव को लेकर आयोग की बड़ी तैयारी। आज मोदी के गढ़ में जाकर उन्हें ललकारेंगे केजरीवाल। अहमदाबाद से केजरीवाल शुरू करेंगे रोड शो। आज अहमदाबाद से भुज तक केजरीवाल का रोड शो। 6 मार्च को भुज से राजकोट के रास्ते में प्रचार। 7 मार्च को राजकोट से अहमदाबाद लौट जाएंगे केजरीवाल। 8 मार्च को अहमदाबाद में करेंगे चुनावी रैली। रिलायंस ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ खोला मोर्चा। बॉम्बे हाईकोर्ट में 100 करोड़ मानहानि का केस दर्ज। बीजेपी के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के बिहार से चुनाव लड़ने की चर्चा जोरों पर। पटना साहिब से लड़ सकते हैं चुनाव। पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र से शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी के सांसद। बिहार बीजेपी नेताओं के मुताबिक राज्य में बनेगी पार्टी की लहर। बिहार से चुनाव लड़ने की खबर पर जेडीयू की टिप्पणी। गुजरात में हारने का डर, इसीलिए भाग रहे हैं बिहार की ओर। ये यहाँ से लड़ने का मतलब है कि उनको गुजरात में भय है कि गुजरात की जनता उनको पराजित कर, तो अपने घर को छोड़कर दूसरे घर भागने का यही एक कारण होता है कि अपने घर में जब जगह नहीं बचती है तो भागकर लोग कहीं जान बचाता है। चुनावी मुहिम में राहुल आज महाराष्ट्र के दौरे पर। शिरपुर में आदिवासी नौजवानों से करेंगे मुलाकात। दोपहर में राहुल की औरंगाबाद में जनसभा। धुले से शिरपुर तक 55 किलोमीटर का रूट शो। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज से शुरू करेंगे संकल्प यात्रा। बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा देने की मांग। केरल की राज्यपाल बनेंगी दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित। सूत्रों के मुताबिक निखिल कुमार चुनाव लड़ने के लिए दे सकते हैं इस्तीफा। चुनाव से पहले रक्षा मंत्री ए के एंटनी की छवि चमकाने की कोशिश। कामयाबियों का रिपोर्ट कार्ड जारी करने की तैयारी। हरियाणा में आम आदमी पार्टी के भीतर बगावत। कुरुक्षेत्र में पार्टी के उम्मीदवार का जमकर विरोध। बलविंदर कौर को उम्मीदवार बनाए जाने से पार्टी कार्यकर्ताओं में नाराजगी। केजरीवाल के खिलाफ दिखा गुस्सा। हरियाणा के हिसार में भी आम आदमी पार्टी के अंदर नाराजगी। पार्टी उम्मीदवार युद्धवीर सिंह खयालिया को टिकट देने का विरोध। पार्टी से नाराज कार्यकर्ताओं ने भजन कीर्तन कर बड़े नेताओं के लिए मांगी सद्बुद्धि। कहा अपने फैसले पर फिर से विचार करे पार्टी। 8 मार्च को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। यूपी, राजस्थान और एमपी के लिए उम्मीदवारों का होगा ऐलान। यूपी में डॉक्टरों की हड़ताल का आज 5वां दिन। राज्य में कई शहरों में मुश्किलें। सही वक्त पर इलाज न मिलने में अब तक 20 लोगों की मौत। कानपुर में डॉक्टरों की पिटाई की वजह से हड़ताल। मुजफ्फरनगर के डॉक्टरों ने भी किया समर्थन। दिल्ली देहरादून हाईवे पर कैंडल मार्च। मुजफ्फरनगर के सभी निजी अस्पतालों में कामकाज ठप। विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग। गोरखपुर के सभी सीनियर डॉक्टर आईएमए के बैनर तले आगे आए। मुख्यमंत्री को भेजी चिट्ठी। लखनऊ में डॉक्टरों के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात। पक्षपात करने का उठाया मुद्दा। 24 डॉक्टरों को फर्जी मामले में गिरफ्तार करने का किया विरोध। जांच करवाने की रखी मांग। डॉक्टरों के मुताबिक अखिलेश यादव ने दिया है भरोसा। 3 हफ्ते में पूरी हो जाएगी जांच। लखनऊ में हजारों छात्रों ने निकाला मार्च। सरकार और प्राइवेट दोनों अस्पताल के डॉक्टर शामिल। लखनऊ में कॉलेज के गेट के सामने धरने पर बैठे छात्र। पोस्टर के साथ नारेबाजी। जांच के आदेश दिए जाने को लेकर विधायक इरफान सोलंकी की प्रतिक्रिया। सामने आ जाएगी सच्चाई। इरफान सोलंकी ने किया दावा, दोषी साबित हुआ तो दे दूंगा इस्तीफा। अगर मैं दोषी साबित होता हूं, मैं ऐलान कर रहा हूं, मैं इस्तीफा दे दूंगा। और अगर डॉक्टर दोषी पाए जाएंगे तो क्या वो इस्तीफा देंगे? इलाहाबाद में डॉक्टरों की हड़ताल से बुरा हाल। 6 लोगों की हो चुकी है मौत। अस्पताल परिसर में दिन भर डॉक्टरों की नारेबाजी। मरीजों को हड़ताल खत्म होने का है इंतजार।
तिहाड़ जेल में सहारा समूह के मालिक सुब्रत रॉय की पहली रात, आम कैदियों की तरह फर्श पर सोई सहारा प्रमुख। तिहाड़ जेल में 11 मार्च तक रहेंगे सुब्रत रॉय, आम कैदियों की तरह मिलेगा भोजन। सहारा के 2 निदेशक भी न्यायिक हिरासत में। सुब्रत रॉय ने कोर्ट से कहा, हम 22,000 करोड़ की बैंक गारंटी देने को तैयार, संपत्ति बेचने की भी कही बात। सुब्रत रॉय ने सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त मांगी माफी, अदालत में पेश नहीं होने पर दी सफाई। सुब्रत रॉय ने सर्वोच्च अदालत से कहा, सहारा अपनी संपत्ति बेचकर निवेशकों का लौटाएगी पैसा। सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय को लगाई फटकार, कहा अदालत आपके तर्क में दिलचस्पी नहीं रखती। सुब्रत रॉय की दलील से सुप्रीम कोर्ट सहमत नहीं, कहा हम 2 साल से सुनते आ रहे हैं ऐसी बातें। पेशी के दौरान कोर्ट ने कड़े शब्दों में कहा, आप यही बात कई मौकों पर बोल चुके हो। सहारा समूह के मुखिया सुब्रत रॉय पर सुप्रीम कोर्ट में फेंकी गई स्याही, पेशी के दौरान एक शख्स ने चेहरे पर फेंकी कालिक। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सड़क पर देंगे धरना, किसानों को मुआवजा देने की मांग। 6 मार्च को मंत्रिमंडल के साथ शिवराज चौहान का धरना, केंद्र से 5,000 करोड़ की मांग। झारखंड के लातेहार में नक्सलियों के खिलाफ गांव वालों का सत्याग्रह, विकास के काम ठप होने से गुस्सा। नक्सलियों की लेवी मांगने की वजह से मुश्किल, काम करने से डरते हैं ठेकेदार। गांव वालों ने तिरंगा लहराकर जताया अपना इरादा, प्रशासन ने बदलाव का किया स्वागत। राजधानी में नहीं थम रही रेप की वारदात, दिल्ली के जनकपुरी में डिस्पेंसरी कंपाउंड में 6 साल की बच्ची के साथ रेप। बेला फुसलाकर ले गया था आरोपी, मदद के लिए चीख रही बच्ची की आवाज सुनकर दौड़े लोग। दिल्ली में रोड रेज की एक और घटना, गाड़ी आगे निकालने को लेकर झगड़े के दौरान चली गोली। बच्चों के साथ दिल्ली से नजफगढ़ से द्वारका जा रहे थे जितेंद्र, छावला इलाके के पास हुई झड़प। आरोपी में एक हेड कांस्टेबल का बेटा, मौके से फरार हुए सभी लड़के। तिरुवनंतपुरम रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ कांस्टेबल की मनमानी, वकील और उसके भाई की पिटाई का आरोप। आरोपी कांस्टेबल ने पेशी के दौरान की हवाई फायरिंग, विरोध में आज केरल के वकील करेंगे कामकाज का बहिष्कार। कोलकाता पुलिस की बड़ी कामयाबी, बंगाल झारखंड बॉर्डर पर विस्फोटक बरामद। पुलिस से 3 लोगों को किया गिरफ्तार, 25 कार्टन डेटोनेटर बरामद। मौके से मिले जिलेटिन स्टिक से 37 बंडल, चुनाव में गड़बड़ी फैलाना हो सकता था मकसद। गीतिका शर्मा खुदकुशी मामले में गोपाल कांडा को राहत, रोहिणी कोर्ट से मिली जमानत। 5 लाख के मुचलके पर मिली जमानत, कोर्ट ने पासपोर्ट भी जमा करने के लिए कहा। अदालत का आदेश, देश छोड़कर नहीं जा सकते कांडा, इसके लिए कोर्ट से लेनी होगी इजाजत। यौन शोषण के आरोप में जेल में बंद तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल की जमानत पर टली सुनवाई, अब शुक्रवार को होगी सुनवाई। तहलका में काम करने वाली एक महिला पत्रकार ने तेजपाल पर लगाया था यौन उत्पीड़न का आरोप, गोवा की जेल में बंद है तेजपाल। दिल्ली मेट्रो में बढ़ते अपराध को देखते हुए राजीव चौक स्टेशन पर खुला पुलिस पोस्ट, पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी ने किया उद्घाटन। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से रोजाना गुजरते हैं 6 लाख लोग, ऑन शिकायत दर्ज करने के लिए है कंप्यूटर। दिल्ली के राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर सिनेमा की सतरंगी तस्वीरें, बॉलीवुड से जुड़ी प्रदर्शनी। दिल्ली मेट्रो और फ्रांस एम्बेसी की अनोखी मुहिम, पुराने दौर की यादें हुई ताजा। मेट्रो की तीसरे चरण का उद्घाटन जल्द ही, बदरपुर से नोएडा जाने वालों को फायदा नहीं बदलनी होगी ट्रेन। निर्भया केस के बाद जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर 181 की हालत खस्ता, एक प्राइवेट कंपनी को दी गई थी जिम्मेदारी। हेल्पलाइन के लिए काम कर रही थी 20 पीड़ित महिलाओं की शिकायत, 2 महीने से नहीं मिला वेतन। कामकाजी महिलाओं के लिए नई गाइडलाइंस, वर्क प्लेस को और बेहतर और सुरक्षित बनाना है मकसद। हर ऑर्गेनाइजेशन बनानी होगी इंटरनल कमेटी, गाइडलाइन नहीं मानने पर रद्द हो सकता है लाइसेंस। इंटरनल कमेटी में कम से कम होंगे 4 लोग, एक सदस्य कंपनी के बाहर का होना जरूरी। एसिड अटैक का मुकाबला करने वाली लक्ष्मी की हौसले का सम्मान, इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज का अवार्ड।
लक्ष्मी ने इस मौके पर पढ़ी अपनी कविता। अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा और उनकी पत्नी थी मौजूद। 16 साल की उम्र में लक्ष्मी पर फेंका गया तेजाब। एसिड अटैक के खिलाफ कानून बनाने के लिए चलाया था अभियान। मेलबर्न में होने वाले इंडियन फिल्म फेस्टिवल के लिए विद्या बालन ने किया नॉमिनेशन का ऐलान। राजकुमार हिरानी और सिमी गरेवाल भी मौजूद। लगातार तीसरे साल इंडियन फिल्म फेस्टिवल के ब्रांड एम्बेसडर हैं विद्या बालन। मार्च के आखिर तक मेलबर्न जाएंगी विद्या। दिल्ली के ललित होटल में इंडियन नेशनल डिबेट चैंपियनशिप आयोजित 80 यूनिवर्सिटीज ने लिया हिस्सा। कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक के छात्र हुए शामिल। गेस्ट के रूप में बीजेपी नेता सुधांशु मित्तल और सूचना प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी मौजूद। प्रतियोगिता में भोपाल के कॉलेज ने मारी बाजी। जीतने वाली टीम को मिले 75,000 रुपए इनाम। इंडिया टुडे ग्रुप के अखबार मेल टुडे ने एक रियलिटी फोरम का किया उद्घाटन। जाने माने डेवलपर और अथॉरिटी के अधिकारियों ने की शिरकत। इस फोरम का थीम था ईस्ट कोस्ट बूम, एसी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे पर विकास के मौके पर चर्चा। एशिया कप में आज अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेगी टीम इंडिया। दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा मैच। बांग्लादेश को 3 विकेट से हराकर एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान भारत टूर्नामेंट से बाहर। टूर्नामेंट में पाकिस्तान और श्रीलंका से हार चुकी है टीम इंडिया। सिर्फ बांग्लादेश के खिलाफ मिली जीत। पाकिस्तान की जीत में अफरीदी की 25 गेंदों पर 59 रन की विस्फोटक पारी। मैन ऑफ द मैच का मिला पुरस्कार। बांग्लादेश ने खड़ा किया 3 विकेट पर 326 का विशाल स्कोर। 1 गेंद रहते पाकिस्तान ने हासिल की जीत।